क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों का विनाश बनता जा रहा है? सरकार कहती है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूजीसी के नए नियमों ने उस एक में से जनरल कैटेगरी को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को आए नए यूजीसी नियमों का मकसद कॉलेजों में भेदभाव रोकना था, और ये मकसद बिल्कुल सही है। लेकिन जब इन नियमों को गहराई से पढ़ा जाए तो एक डर सामने आता है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। आज सवाल ये है, क्या जनरल कैटेगरी अब कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दी गई है? एक पत्रकार होने के नाते साफ कहना चाहता हूं, ये किसी जाति के खिलाफ नहीं, ये इंसाफ के पक्ष में सवाल है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में एनी कास्ट शब्द था, मतलब किसी भी छात्र के साथ भेदभाव अपराध था। लेकिन 2026 के नियमों में फोकस सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी तक सीमित कर दिया गया। यानी अगर कोई जनरल कैटेगरी छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो तकनीकी तौर पर वो अब पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे खतरनाक बदलाव, बिना शुरुआती जांच के त्वरित कार्रवाई, सिर्फ शिकायत पर सस्पेंशन, और अगर शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय करने का कोई ठोस रास्ता नहीं। यहीं से सवाल उठता है बराबरी का, आर्टिकल 14 का, संविधान का। आरक्षण अवसर की बात है, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी अधिकार है। आज कोई जनरल कैटेगरी छात्र कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, वो सिर्फ इतना कह रहा है, हमें भी न्यूनतम कानूनी सुरक्षा दीजिए। विष्णु तिवारी जैसे मामले हमें चेतावनी देते हैं कि एक तरफा कानून कैसे पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर कैंपस में महज एक शिकायत से किसी का करियर खत्म हो सकता है, तो ये नियम ब्लैकमेलिंग और उगाही का हथियार बन सकते हैं। तो सवाल मोदी जी से है, क्या हम विश्वविद्यालयों को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं या कानूनी युद्ध का मैदान? समाधान मौजूद है। झूठी शिकायत पर सख्त सजा, सस्पेंशन से पहले निष्पक्ष जांच, नियमों में एनी कास्ट की वापसी, क्योंकि न्याय जाति देखकर नहीं, सच देखकर होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, नीति की आत्मा होनी चाहिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तभी मायने रखेगा जब कानून की नजर में हर छात्र बराबर होगा। जय हिंद, जय भारत।